मिठाई तुझे बचाने की कोशिश कर रही है ना? भैया वो लड़की पागल है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं उस रात उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? मैं सुबह घर से निकला हूँ और सबने देखा था। सिड, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ यार। मिठाई के साथ मैंने बहुत गलत किया। वो लड़की बेकसूर है, वो हमारी मदद करना चाहती, उसे जेल मत जाने दे। हमारी फैमिली ने उसके साथ। खैर, वापस केस पर आते हैं। वो विटनेस किशोर, उसके बारे में पता किया मैंने। वो हमारी वर्कशॉप में पहली बार आया था। दिहाड़ी पर अक्सर आते जाते हैं, पर वो एक ही बार आया और ये सब हुआ। मैंने उसका एड्रेस भी निकाला है। तो भैया आप उसके पास गए क्यों नहीं? वो विटनेस प्रोटेक्शन में था सिड। आप मुझे उसका पता दे सकते हो? क्योंकि इस केस की सुनवाई में सिर्फ वही एक आदमी है जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं हुई। कोई वजह तो होगी। भैया आप इस घर में किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं उस आदमी से सच पता करना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और मैं तुझे उसका एड्रेस सेंड करता हूँ। जब साहब उस दिन छोटे मालिक आए थे दुकान में, इन्होंने हरे रंग का एक पैकेट दिया और कहा कि ये पिस्ता पाउडर है, इसे तुम सारी मिठाइयों में मिला दो। पर मुझे क्या पता वो पिस्ता पाउडर नहीं बल्कि जहर था। मैंने खुद किशोर को वो पाउडर मिक्स करते देखा। फिर उसने फिटनेस बॉक्स में झूठा बयान क्यों दिया? मिठाई को इस दद्दू के पोते से बदला लेना था, तभी तो मिठाई में जहर मिलाया मिठाई में। उस दिन जो भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है, तो गुनहगार भी मैं ही हूँ, सिद्धार्थ नहीं। और मुझे बचाने आए सिर्फ दो लोग, मिठाई और शुभम भैया। रात 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे तक सिद्धार्थ जी मिठाई के साथ ही थे, सूर्य प्लाजा होटल में, कमरा नंबर 401 में। वो विटनेस किशोर, उसके बारे में पता किया मैंने। वो हमारी वर्कशॉप में पहली बार आया था। दिहाड़ी पर अक्सर आते जाते हैं, पर वो एक ही बार आया और ये सब हुआ। हमारी वर्कशॉप में कोई बाहर का आया, पर किसी ने उस एविडेंस को फॉलो क्यों नहीं किया? इस ब्लडी मेस सिर्फ दो लोग, हम श्योर मिठाई ने कुछ नहीं किया है। वो स्टूपिड क्यों ब्लेम खुद पर ले रही है? क्यों यूज करती है वो अपना स्मॉल साइज ब्रेन? सिड, तेरे लिए सूप। सॉरी, मेरा मन नहीं है और भूख भी नहीं है। वो इतने प्यार से बना के लाया है, उसके लिए तो आई केयर फॉर यू सिड। सॉरी? नथिंग सिड, मेरा मतलब है यू नीड टू टेक केयर ऑफ यू। रख दे, भूख लगी तो ले लूंगा। मैं बस इतना चाहती हूँ तू बेकसूर साबित हो। मैं तो मिठाई पे पहले से बिलीव नहीं करती, बट यू एंड दादो। एनीवेज, अब तो यकीन हो गया ना, इन सब के पीछे वही है। आई वंडर सिड, अगर कोर्ट में मैं ये कहती कि मैं तेरे साथ थी होटल रूम में, तो सब बिलीव कर लेते, पूरी फैमिली बिलीव कर लेती और कोर्ट भी। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, और कोर्ट भी सच मान लेता और हमारी शादी भी हो जाती। तू मिठाई जैसी स्टूपिडिटी करने के बारे में सोचना भी मत। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तू सबके सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाए। आई रियली लव यू, और मेरे लिए वो मिठाई जेल जाए या खड्डे में, आई डोंट केयर। दीक्षा, मैं ना इन चीज़ों से बहुत ऊब गया हूँ। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी।
अपेक्षा। बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। अंकल, सिड कभी अग्री करेगा मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हारी मॉम ने जो डिसाइड किया है वही होगा, क्योंकि तुम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो अपेक्षा। बस थोड़ा सा धीरज रखो। भाई में लड़ाई हो गई, मेरी करिश्मा की शादी टूट गई। ये तो यही चाहती है ना कि हम सबको इस घर से बेदखल करके हमारे बंसीपट पे राज करें। बाबूजी, आप अब भी इस लड़की को बचाना चाहते हैं? अब भी आपको समझ में नहीं बन बैठी तो पता नहीं हम सबका क्या होगा। इसकी नजर मुझ पर नहीं है। मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी है ये लड़की उसे हथियाना चाहती है। दत्तू के पोते, आपने भी मिठाई को नहीं समझा। गोपाल, कैला बाबू जब तक बेकसूर नहीं साबित हो जाते तब तक मिठाई का काम अधूरा है। सब लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है मिठाई को। मिठाई जेल जाएगी, 1-2 साल सजा काटेगी। माँ का क्या होगा, बस यही सोच के डर जाती है मिठाई। पर मिठाई को दत्तू पे, दत्तू के पोते पे पूरा भरोसा है, और सबसे ज्यादा तो तुम पे। मुन्नी, तो मेरे सुख दुख की साथी है। माँ को बोल के जाऊंगी कि तेरा ख्याल रखे, और कल सुबह होते ही तेरी तेल मालिश करवाऊंगी और पहियों में भी हवा भरवा दूंगी। तुम ना ज्यादा याद करके दुखी मत होना, बस 1-2 साल की तो बात है। मिठाई आलू जलेबी बनाए बिना कैसे जिएगी? कोई नहीं, लौटते ही शुरू कर दूंगी अपना बिजनेस। भाई माँ बाप ने भी क्या सोच के नाम रखा है, मिठाई। ये मिठाई तो अमेरिका पड़े सिद्धार्थ बाबू को भी भा गई। सुना है वो तो मिठाई छूते ही नहीं। भाई जब मिठाई इतनी मीठी हो तो दिल और जुबान तो ललचाएगी ही। भैया ये देखो क्या लिखा है, एक आलू जलेबी वाली के अरमान कितने बड़े, हथियाने चली HM स्वीट्स की दुकान। है बड़ी चालाक, होटल के कमरे में रात भी बिताई और छाती ठोक के सबको बता भी दिया। ऐसी गंदगी से गोपाल जी बचाए। गंदगी कहाँ है ये गोपाल अच्छे से जानता है, तभी तो गोपाल ने मिठाई के हाथ में ये डंडा दिया है। बच के रहना, कहीं तुम लोग की सफाई ना हो जाए मिठाई के डंडे से। होटल में रात बिताई तूने और गंदगी किसे बोल रही है? बाप बेचारा स्वर्ग सिधार गया, वरना मुंह छिपाए फिरता। मिठाई के पिताई को तो गर्व होगा अपनी बेटी पे। हाँ, तुम लोगों की माँ पछताती होगी तुम जैसे को इस धरती पे लाके। जुबान मत चला छोरी। ओ ताऊ जी, जबान चली का है। बेशरम, बेइलाज, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गई। घटिया लोग और घटिया सोच, अकेली लड़की देखी नहीं कि टूट पड़े। ये देखो आ गया आशिक अपनी माशुका को बचाने। सुना है इसका तो वकील मैडम की बेटी के साथ भी चक्कर है। एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में आलू जलेबी। तो होते कचरे में मुंह डालेंगे तो मुंह आपका ही गंदा होगा। जाने दीजिए, आप इस तरफ आइए। आइए। आप कौन से होटल में ले जा रही हैं? शट अप, अब बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? आप रुद्र अवतार मत धारण कीजिए। मुखिया के बेटे को जानता है ना तू?
अंदर आ जा बेटा। अरे इंदु तुम? जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों ते का खाओ। यही मिठाई मेरी बात सुनने को तैयार ना है। मेरा कलेजा फट हो जा रहा, बहुत डर लग रहा है बाबूजी। पता नहीं मेरी मिठाई को कहा होगा। अरे कछु नहीं क्यों, फिर भी झूठा इल्जाम क्यों ले रही है अपने सर? बाबूजी, आप और गोपाल जी हैं जिन पर मुझे भरोसा है। मेरा भरोसा टूटने मत दीजिए। मेरी मिठाई ये बचा लीजिए बाबूजी। तो बड़ो लांछन खुद पे ले लियो। मैं जानू मेरी मिठाई बहुत बहादुर है। खुद से पहले दूसरन के बारे में सोचे, पर मैंने दुनिया की सिर्फ एक झलक देखी है, वो भी पूरा जैसे गुंडा की। जरा भी अंदाजो ना है कि सभ्य समाज के बुरा कितने बुरे हुए हैं। वो कम से कम मांग में सिंदूर भरने को तो राजी हो, और जे लोग कीचड़ उछालेंगे और तमाशा देखेंगे। बाबूजी, आप लोग ने हमें आसरू दियो। आपकी बहुत एहसान है हम पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आए दिन लौट कर चले जाते तो अच्छा होता। अब यहाँ फुरा जैसे लोगों को जंगल मेरी मासूम मिठाई को पीछा करेगा। एक माँ के दिल के कितने टुकड़े रह जाएंगे जी, आप लोग समझ सको। मैं माफी मांगू तुमसे इंदु। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा मिठाई से। पर ऐसा मत कहियो कि मैंने आसरा दिया तुम्हें। आसरा तो गोपाल जी ने दिया है। देवे भारे उनकी दुआ आते हैं। भरोसा रखो गोपाल जी पे, और मैं वादा करूं तुमसे कि तुम्हारी बच्ची के साथ मैं कशु बुरा ना हों दूंगा। और गोपाल जी पे पूरा भरोसा है। उनकी कृपा भई तो आरती को दिया वचन जरूर पूरा होएगा। वैसे दद्दू के पोते आप मिठाई का पीछा कर रहे हैं। डर लग रहा है कि मिठाई भाग जाएगी। मिठाई पिरामिस नहीं तोड़ती। आप जाइए, मिठाई ना खुली हवा में सांस लेना चाहती है, वो भी अकेले। बस अब कान के पर्दे के पास ये ड्रम बजाना बंद करो। एक तो 8 GB दिमाग है तुम्हारे पास, उसे इतना ओवर यूज करती हो। क्या जरूरत है झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने की? सबने सही कहा था मुझसे कि तुम हमारी फैमिली को लूटने की प्लानिंग से आई, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। तो अब हो गया? तो वजह बताओ, क्यों कर रही हो? शादी करना तो मोटिव हो नहीं सकता, तो बचा क्या? पैसा? हाँ, पैसा। रहना बहुत लालची है, दूर रहना अब उससे। कड़वे करेले बाबू। तो बताओ कितने में डील क्लोज करनी है? कितना पैसा चाहिए तुम्हें मुझे बचाने के लिए? तो आप मिठाई को पैसे देंगे? मिठाई ना सोच के बताएगी। गोपाल, गणित कमजोर है मिठाई का। अगर दद्दू के पोते रिहा हो जाएंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगी? दद्दू की खुशी।
बिजनेस के हिसाब में सोचे तो दद्दू की खुशी का मोल क्या ले गोपाल? दद्दू को बोलते आप एक काम कीजिए ना, आप गोपाल को फोन कीजिए और उनसे खुद ही पूछ लीजिए। वो गोपाल मिठाई के बिजनेस पार्टनर है ना। कुछ बोले गोपाल? अरे नहीं नहीं गोपाल, दद्दू के पोते नहीं दे पाएंगे। बस अब ये ड्रामा बंद करो प्लीज। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, फोन पे तो कैलकुलेटर होगा, चलिए उस पे मोल लगाइए दद्दू की खुशी का। नहीं कर पा रहे तो बस इतनी मेहरबानी कीजिए कि मिठाई को अकेला छोड़ दीजिए। जेल जाने से पहले मिठाई अकेले वक्त बिताना चाहती है। मुन्नी ये तेरे पीछे आ रही है मिठाई के पीछे? कोर्ट में ऑलरेडी झूठे रिश्ते में फंसा चुकी है, अगर तुम्हें कुछ होगा तो जज साहब मुझे सजा देंगे। एनीवेज मुझे जरूरी काम से जाना है। मथुरा में काम में जाने के लिए एक ही रास्ता है क्या? इनफ, तुम्हारे पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया। अब तक मैं वो गवाह किशोर के घर पहुंच चुका होता और उसके मुंह से सच उगलवा लेता। बहुत लेट जली आपकी ट्यूबलाइट। मिठाई तो पहले ही उसके घर जाके उससे मिल चुकी है। What? और तुमने किसी से नहीं कहा? अब फिर 8 GB का दिमाग शुरू कर दिया। नॉनसेंस। अब जब आपने सही राह पकड़ी है तो सवाल मत कीजिए। आइए बैठिए। मैं और साइकिल पर। साइकिल नहीं मुन्नी, बैठिए। किशोर के घर जाना नहीं है? बैठिए बैठिए। मुझे अपना हाथ नहीं तोड़वाना, पीछे बैठो। हाथ ठीक हो गई है मेरी, एक छोटी सी मोच आई थी। फिर भी तुम पीछे बैठो। अरे पीछे पीछे। हाँ हटो। अब बैठो। हाँ। तुम ढंग से बैठ भी नहीं सकती क्या? अब बैठने का दे रहे? नॉनसेंस। दद्दू को बोलते सीधा कहाँ जा रहा है? अरे मतलब सीधा रास्ता दिख गया तो सीधा चलेंगे क्या? तो पहले बताना चाहिए था ना। आपने पूछा ही नहीं। तुम बताओगी तो पता लगेगा ना। अरे अब इस तरफ कहाँ से जा रहे हैं? उस तरफ से जाना है हमें। तो पहले बोलो ना। अरे नॉनसेंस। बस 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 बस। उस तरफ से है। इसे स्टैंड पे लगाओ। ये इतना भी नहीं हो पाता। नहीं मुझसे नहीं होता। भाई साहब कितने दिन और चलेगा ये कोर्ट कचहरी का नाटक? नहीं कुछ हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मानता हूँ सब हमारी गलती है, पर हम सबका मकसद था प्रॉपर्टी और बिजनेस, तो हमसे अब भी कोसों दूर है। प्रमोद जी, आप ना ही खोलें तो अच्छा है। अब हिस्सा विस्सा छोड़िए और जाइए अग्रवाल के पास, तो दे देगा एक दुकान आपको। पर आप पे दोबारा भरोसा करने की नीयत नहीं है हमारी। अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। जिससे मेरे साथ आना है, जिससे ना आना है ना आए। भैया इस प्रॉपर्टी के चक्कर में हम बिना मतलब के चक्करों में फंस गए। अब हमें बस सिद्धार्थ को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अभिषेक, कुछ भी नहीं होगा सिद्धार्थ को, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक बार वो जेल से छूट जाए फिर उसकी शादी अपेक्षा से करवाकर दोनों को सिंगापुर भेज दूंगा। अपेक्षा बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ अपने हाथों में ले लेगी और धीरे धीरे सब कुछ मुझे सौंप देगी। और ये बात मेरी उसके मॉम से हो चुकी है। अरे चाचा, वो जो यहाँ किशोर रहता था वो तो कल कमरा खाली करके चला गया। तुम यहाँ पहले आ चुकी हो, तुम्हें पता था कि वो यहाँ रहता है, तो ये जाकर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? वहां तो नौटंकी कर रही थी कि मिठाई ने जहर मिलाया है, मिठाई को गिरफ्तार कर लीजिए। नॉनसेंस।
नहीं बताया क्योंकि मिठाई तो यहाँ सबूत ढूंढने आई थी। पर नहीं मिला तो पुलिस से जाके क्या कहती? अरे बाप रे, बारिश भी आ गई। जल्दी चलिए, आइए। तुम समझते क्या हो खुद को? हलवाई, 2 नंबर हलवाई, क्योंकि 1 नंबर पे तो है आपके दद्दू। गॉड, कभी तो सीरियस रहा करो। तुम अकेली थी जिसे सब पता था कि तुम पुलिस का काम भी खुद करने वाली थी। सुपर वुमेन मिठाई। अब मिठाई क्या करना चाहती थी, क्यों करना चाहती थी, आपको क्यों बताएं? रोज सुबह कड़वा करेला और लौकी का जूस आप पीते हैं, लेकिन फिर भी आपका इतना दिमाग नहीं चला। आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस ने आप ही को क्यों गिरफ्तार किया? बड़े बाबूजी या दद्दू को क्यों नहीं?